सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये तो वही लड़की है जिसे उस रात मैंने एयरपोर्ट से पिक किया था और तारापुर जाते समय रास्ते में ड्रॉप कर दिया था। कहाँ ड्रॉप किया था इसे? वहीं सर, ठाकुर साहब के बंगले के पास। अच्छा, हाँ सर, ये लड़की कह रही थी कि ये उसी एरिया में रहती है। अगर ये लड़की वहीं कहीं रहती है तो इसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। शर्मा। यस सर। इस लड़की के बारे में पता लगाओ कि उस रात ये किसी बंगले में गई थी या नहीं। तो अब उस लड़के ने आपको एक नई कहानी सुनाई है। कहानी है या हकीकत, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमने इस इलाके में पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि उस रात कोई लड़की इस इलाके की किसी बंगले में आई थी या नहीं। इस इलाके में घर ही कितने हैं इंस्पेक्टर? गिने चुने, और वो भी बहुत दूर दूर। यहां करीब में तो बस एक ही बंगला है, वो बुकारिया का। हो सकता है वो लड़की वहां आई। You're right। बुकारिया साहब के घर पर मैंने इंस्पेक्टर शर्मा को पूछताछ के लिए भेज दिया है। फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या उस रात यहाँ कोई जवान लड़की आई थी? नहीं तो इंस्पेक्टर, उस रात मैं घर में ही थी। अगर कोई लड़की आई होती तो मुझे जरूर मालूम होता। और अगर कोई लड़की यहाँ आती तो उसकी लाश उस आदमी की गाड़ी में कैसे पहुंचती? That's right, इंस्पेक्टर। मुझे लगता है कि वो आदमी जानबूझकर आपको गुमराह कर रहा है और आप लोग खामा-खा अपना वक्त जाया कर रहे हैं। He seems to be mentally imbalanced। सर, मैं बुकारिया साहब के बंगले पर पूछताछ करने गया था। वहां लोगों ने बताया कि वहां तो 3 दिन से ताला लगा हुआ था और ऐसे में किसी भी लड़की के वहां आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखा इंस्पेक्टर? और सर, उन लोगों ने इस लड़की को पहचानने से भी इनकार किया। मतलब उस लड़की की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। Well, लाश के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे लाश की शनाख्त हो सके। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग उस लाश की तस्वीर को देख ले। हो सकता है आप में से कोई से पहचान ले, उसका नाम या पता कुछ। नहीं इंस्पेक्टर, इस लड़की को हमने पहले कभी नहीं देखा। ये कभी हमारे घर भी नहीं आई। जब सूरत ही इतनी अनजानी लग रही है तो उसका नाम और पता जानने का तो सवाल ही नहीं उठता। Are you sure? 100% श्योर इंस्पेक्टर। मिसेस ठाकुर, मैं देख सकता हूं? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस लड़की की शिनाख्त वही कर सकता है जिसने इसका कत्ल किया है। और मुझे यकीन है कि इसका कातिल वही लड़का है जो अपनी जान बचाने के लिए लगातार झूठ बोल रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने खुद इस लड़की को उस रात ठाकुर साहब के बंगले के पास ड्रॉप किया था। लेकिन उन लोगों का कहना है कि उस रात ऐसी कोई भी लड़की वहां आई नहीं थी मिस्टर राज। और मिस्टर राज, हमने तो यहां तक भी सोचा कि हो सकता है कि वो लड़की कहीं और चली गई हो, लेकिन उस पूरे इलाके में मिस्टर बुकारिया के बंगले के अलावा कोई और बंगला था ही नहीं, और उस पर भी ताला लगा हुआ था। हाँ, हो सकता है कि वो मिस्टर बुकारिया के बंगले में गई हो और बंगले पर ताला देकर वो कहीं और चली गई हो सकता है ना? हो सकता है ना सर? अगर ये हुआ है या हो सकता है तो लाश आपकी गाड़ी में कैसे आई और उसकी हत्या किसने की मिस्टर राज? सर, इस सवाल का जवाब तो उन तीनों के अलावा और कोई नहीं दे सकता।
वो मिस्टर आर के ठाकुर, उसकी वाइफ और वो डॉक्टर, सर ये तीनों आपस में मिले हुए हैं सर। और सर ये तीनों मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यह भी तो हो सकता है कि आप अकेले उन सबको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? लेकिन सर मैं उन लोगों को क्यों फंसाऊंगा सर? मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं सर। सवाल ये वहां भी उठता है कि वो लोग तुम्हें जानते नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है। लेकिन सर मैं उस लड़की को भी नहीं जानता, और जिस लड़की को मैं जानता नहीं मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा सर? क्यों? वेरी सिंपल मिस्टर राज, वेरी सिंपल। उस सुनसान इलाके में उस लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, आपने उसको लिफ्ट देने के बाद उसके साथ ज्यादती की, और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने में तुम्हारे हाथों उसका खून हो गया। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग मुझे यह बताएंगे कि इतनी रात गए उस सुनसान इलाके में वो लड़की आई कहां से? बोलिए, वो लड़की आई कहां से? ये तो लड़की की शनाख्त होने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। हैव पेशेंस। नहीं सर, उस लड़की की शिनाख्त करने वाला यहां कोई नहीं है। हाँ, उस लड़की की शिनाख्त करने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि वो लड़की इस शहर की है ही नहीं। वो लड़की किसी और शहर से यहां आई है। देखिए सर मैं आपको सच बताता हूं। एक्चुअली उस लड़की को उस रात मैंने एयरपोर्ट से पिक किया था, और उसके कंधे पर लटके एयरबैग के टैग से ये साबित होता था कि ये उसी समय फ्लाइट से उतरी है। और सर ये बात तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता लगा सकते हैं सर देखिए, मैं सच कह रहा हूं सर, बिल्कुल सच कह रहा हूं, कसम से सर। ओके मिस्टर राज, आई गिव यू लास्ट चांस, लेकिन इस बार ये कहानी भी झूठी निकली तो? सर। हाँ शर्मा, कुछ बात बनी? यस सर, आखिरकार राज गुलाटी की बात सच साबित हो गई सर। उस रात वो लड़की वाकई दिल्ली की फ्लाइट से आई थी। क्या? यस सर, और पैसेंजर लिस्ट से जो नाम मिला है वो और भी चौंका देने वाला है। लड़की का नाम है निशा ठाकुर। निशा ठाकुर? यस सर, पूरा नाम है निशा आर के ठाकुर। तुम्हारा मतलब है वो आर के ठाकुर की बेटी है? एयरपोर्ट से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो यही साबित होता है सर। शर्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर ये आर के ठाकुर की बेटी निशा ठाकुर हैं तो उस दिन मिसेस ठाकुर ने उन्हें पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? यही तो मैं भी सोच रहा हूं सर, कि कैसे कोई मां बाप अपनी बेटी को पहचानने में भूल कर सकता है। मां बाप नहीं शर्मा, मां बाप नहीं, सिर्फ मां, सिर्फ मां, क्योंकि निशा ठाकुर की तस्वीर मैंने सिर्फ मिसेस ठाकुर को बताई थी। I got it, शर्मा, I got it. राज गुलाटी सच बोल रहा है, राज गुलाटी सच बोल रहा है शर्मा। जूस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप फिर आ गए इंस्पेक्टर? घबराइए मत, इस बार आप लोगों से कोई सवाल नहीं बल्कि आप लोगों को कुछ बताने आया हूं। क्या बताने आए हैं आप? ठाकुर साहब, हम आपको यह बताने आए हैं कि जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसकी शिनाख्त हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। कौन थी वो लड़की, कहां रहती थी? तो लड़की कहां रहती ये तो हम नहीं जानते। हाँ,
इतना जरूर पता चला कि उस रात वो लड़की दिल्ली से आई जरूर थी और उस लड़की का रिश्ता इस घर से है। क्या उस लड़की का इस घर से रिश्ता? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब खामोखाई बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताते कि वो लड़की थी कौन? निशा। निशा ठाकुर। आपकी सुपुत्री निशा ठाकुर? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की निशा नहीं हो सकती इंस्पेक्टर साहब। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। पहले हमने भी यही सोचा कि अगर आपकी बेटी निशा है तो आपकी पत्नी उन्हें पहचानने में भूल कैसे कर सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मैं निशा से कभी नहीं मिली, मैंने उसे देखा तक नहीं। हाँ, मैंने उसकी तस्वीर जरूर देखी है, पर आपने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी वो तो बिल्कुल ही अलग है। आई एम श्योर वो निशा नहीं हो सकती। मुझे यकीन है मिस्टर ठाकुर कि आप अपनी बेटी को पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकते हैं। क्या ये आपकी बेटी निशा ठाकुर है? निशा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी निशा ही है। 2 साल पहले जब मैंने दूसरी शादी का फैसला किया तो ये हमें छोड़ के चली गई। इन 2 सालों में ना वो कभी आई और ना ही उसने कोई टेलीफोन किया। नंदिनी ने तो उसे देखा तक नहीं। आज 2 साल के बाद अचानक। इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस आदमी को हमारे नाम कैसे मालूम थे। जरूर निशा ने बताए होंगे, जरूर वो निशा को जानता होगा, तभी तो उसने ऐसी कहानी गढ़ी। इंस्पेक्टर विजय, जिस शख्स ने मेरी इकलौती बेटी की जान ली है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उस शख्स को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहता हूं। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी ठाकुर साहब, लेकिन जब तक कत्ल का मकसद पता नहीं चल जाता तब तक कातिल तक पहुंचना मुश्किल है। क्या मतलब? पर इंस्पेक्टर, आप लोग तो पहले ही कातिल तक पहुंच चुके हैं ना? मिसेस ठाकुर, राज गुलाटी ने सिर्फ लाश ठिकाने लगाई है, ये साबित हुआ है, लेकिन कत्ल उसी ने किया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन वो सच बोल रहा है, ये भी तो साबित नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कत्ल किसने किया है और क्यों किया है, तब तक ये कहना मुश्किल है। पेंटू, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इन दोनों सवालों का जवाब बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। टेक केयर ठाकुर साहब। सर, मिस्टर ठाकुर की बात में वजन है और राज गुलाटी की सुनाई हुई कहानी पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। अगर एक बात को छोड़ दिया जाए तो राज गुलाटी की सुनाई हर कहानी की हर बात झूठी साबित हुई है सर। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है शर्मा की राज गुलाटी सच बोल रहा है। सच बोल रहा है? क्या मतलब सर? शर्मा, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाएगा या सुनाएगा जो पहले ही स्टेज पर झूठी साबित हो गई हो? नो वे शर्मा। लेकिन सर, यह भी तो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी झूठ बोलने में उतना ही एक्सपर्ट हो कि उसकी झूठ कभी पकड़ी ही ना जा सके। और फिर इस बात का क्या सबूत है कि राज गुलाटी सच बोल रहा है?
सच्चाई अपने सबूत खुद छोड़ देती है शर्मा, कभी कभी, चाहे वो सबूत कितना भी छोटा क्यों ना हो। सर मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है शर्मा, सब कुछ। मैं यह समझ गया हूं कि सच क्या है शर्मा। यस, हेलो माथुर, माथुर ये तुमने क्या किया? क्या हुआ? तुम फौरन यहाँ आ जाओ, फौरन। माथुर, माथुर ये तुमने क्या किया? पागल हो गए हो क्या तुम? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ऊपर बेडरूम में ठाकुर की लाश पड़ी है। What? क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं जानते माथुर, निशा की शनाख्त हो गई है। अरे अभी तो इसके मर्डर की गुत्थी भी नहीं सुलझी थी कि ठाकुर का मर्डर। आई एम श्योर कि अब हमें फांसी के तख्ते पे झूलने से कोई नहीं बचा सकता। तुमने ऐसा क्यों किया माथुर? पागल हो गई नंदिनी, मैंने ठाकुर का खून नहीं किया। भला मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूं? What? तुमने ठाकुर को नहीं मारा? तो ठाकुर को मारा किसने? मैंने। तो तुम तो हिरासत में थे ना? हाँ था, और आधे घंटे बाद फिर वहीं वापस हिरासत में चला जाऊंगा। और उसके बाद आप लोग ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि ठाकुर का खून मैंने किया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जान बचाने के लिए। ठाकुर के कत्ल से पुलिस को यह लगने लगेगा कि निशा का खून भी तुम ही लोगों ने किया है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे फंसाया, उसी तरह मैंने तुम लोगों को फंसा दिया। रिलैक्स, रिलैक्स नंदिनी, जानेमन रिलैक्स। अरे ये तो हमारे लिए मसीहा बन के आया है, मसीहा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूं जानेमन। सोचो, ठाकुर का कत्ल करके इसने हमारा रास्ता खुद साफ कर दिया, और ये हमें फंसाएगा तो तब जब ये यहां से वापस जाएगा। माधुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते माधुर साहब। क्यों मिस्टर राजकुलाटी, क्यों नहीं कर सकते? और जब हम अपनी जान बचाने के लिए निशा का खून कर सकते हैं, तो तुम्हारा भी खून कर सकते हैं। और निशा के कत्ल का इल्जाम तो पहले से ही तुम्हारे सर पे है, और जब ठाकुर की लाश के पास तुम्हारी लाश मिलेगी तो किसी को हम पर कोई शक नहीं होगा। ब्रिलियंट, तुमने तो कमाल कर दिया माथुर। क्या दिमाग पाया है तुमने। थैंक यू जानेमन। हाँ तो मिस्टर राजकुलाटी, हमें फंसाने का इंतजाम करके तुम्हें हमारे सामने नहीं आना चाहिए था। तुमने भी वही गलती की जो निशा ने की। इत्तेफाक से उस रात अचानक वो भी आ गई। डार्लिंग, तुम तो कहते थे कि वो बुढ़ा 6 महीने में ही लुढ़क जाएगा, पर 2 साल होने को आए
बुढ़ा ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारे आने के बाद उसकी जवानी लौट आएगी। तुम चीज ही ऐसी हो जाने पट्टा तीसरा हार्ट अटैक झेल गया, लेकिन तुम उसको नींद की गोलियां तो बराबर दे रही हो। लगता है अब उसका कुछ और इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेकिन छोड़ो ना, उस बुढ़ाओ की बात निकाल है। ओहो, तो ये चक्कर चल रहा है यहाँ। निशा, निशा तुम? हाँ, मैं तो तुम्हारी असलियत पहले से ही जानती थी और डैडी को भी बताना चाहती थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी इस चाल में ये डॉक्टर माथुर भी शामिल है। नहीं नहीं निशा, तुम गलत समझ रही हो। या यू आर राइट डॉक्टर, मैं अब तक आपको बिल्कुल गलत समझ रही थी। मैं समझ रही थी कि आप डैडी के दोस्त हो, लेकिन आप तो आस्तीन के सांप निकले। और डैडी को तुम डसो उसके पहले मैं तुम्हारी असलियत उनको बता दूंगी। नो 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 बेबी, वेट अ मिनट। बचोगी तो बताओगी ना। बेचारी बड़े गलत टाइम पे आ गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है जाने मन, इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे? इत्तेफाक से उस रात माथुर अपनी गाड़ी लेके नहीं आया था। हम लोग बड़ी टेंशन में थे कि आखिर लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, कि तभी तुम यहाँ आ गए और हम दोनों ने मिलके तुम्हें फंसाने का फैसला कर लिया। बेचारा राज। और अब ठाकुर के मरने के बाद हमें सिर्फ एक ही परेशानी रह गई है, तो इसलिए तुम्हें तो मरना होगा। बहुत खूब डॉक्टर माथुर, बहुत खूब। आपको तो डॉक्टर के बजाय कातिल होना चाहिए था। कातिल। कत्ल करना आपके लिए किसी मरीज को इंजेक्शन लगाने से ज्यादा आसान काम है। Am I right? How cruel you can be! How cruel! इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हो जो आप आ गए। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने निशा का भी कत्ल किया है। He's the murderer, इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरे पति को मार डाला इंस्पेक्टर। शराब मिसेस ठाकुर, बहुत कमाल की नौटंकी करती हैं आप। आपको क्या लगता है आपकी इस नौटंकी से आपकी सच्चाई छिप जाएगी? आपकी सारी बातें मैंने बाहर खड़े रहकर सुन ली और मेरे साथ साथ आपके पति मिस्टर R.K. ठाकुर ने भी सुन लिया। ठाकुर साहब आइए प्लीज। आप जिंदा हैं? हाँ, मैं जिंदा हूं। मेरी मौत ठीक वैसा ही नाटक थी जैसा तुमने इस बेचारे के साथ खेला था। डॉक्टर माथुर, मैं मानता हूं कि आप लोग दोनों एक्टिंग करने में उस्ताद हो, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हाँ, यह बात और है कि इस सारे ड्रामे की स्क्रीन प्ले खुद इंस्पेक्टर विजय ने तैयार की थी। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब आपको यह सब पहले से मालूम था? यस मिसेस ठाकुर, मुझे शक तो बहुत पहले ही हो गया था। मेरा शक उस दिन यकीन में बदला जिस दिन मैंने निशा के कपड़ों में टके हुए उस मोती को देखा। और जब उस दिन आपके घर आया तो
उसी तरह का दूसरा मोती आपके घर में मुझे मिला, जो इस बात का सबूत है या जो इस बात को साबित करता है कि निशा इस घर में आई थी। सारी कहानी अपने आप मेरे सामने आ गई। अब सवाल यह उठा कि आप लोगों से सच कैसे उगलवाया जाए। आप ही लोगों का पैतरा, आप ही लोगों पे मुझे इस्तेमाल करना पड़ा और इजीली बाजी मेरे हाथ में आ गई। Damn it. मिसेस ठाकुर एंड मिस्टर माथुर, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। यू बोथ अंडर अरेस्ट।